तो चलो भूगोल में एक पाठ हम लोग समाप्त करते हैं, संसाधन और विकास। तो देखो सबसे पहले आपको हम बता दें संसाधन क्या होता है। पहला हेडिंग आपको याद है, संसाधन वह होता है जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करता है। सब लोग याद करो, नहीं आकिब सुन, संसाधन वह होता है जो मनुष्य अपने सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है। याद हुआ सबको। अब देखो संसाधन का विकास, बहुत सारे संसाधन के विकास होंगे, इसके बारे में अगर आपसे कोई पूछता है तो अगर आपसे कोई पूछे कि जैव संसाधन क्या होता है, सब लोग सुनते रहो, जैव संसाधन, तो आप कहेंगे कि ऐसे संसाधन जो जीवधारियों से प्राप्त होता है, ऐसे संसाधन जो जीवधारियों से प्राप्त होता है उसे जैव संसाधन कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे हो जाएंगे, मनुष्य जिसमें जान पाई जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जैव संसाधन कहते हैं। अब आपके पास होता है अजैव संसाधन, तो ऐसे संसाधन जो वायुमंडल से प्राप्त होते हैं या जो निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होता है उसको अजैव कहते हैं। मिट्टी भी आपका अजैव है, जानते होंगे, जल भी अजैव है, धातु भी क्या है, अजैव है। अजैव का मतलब होता है इसमें जान नहीं पाया जाता, जो निर्जीव होता है उसको हम लोग अजैव संसाधन कहते हैं। सब लोग याद करो। चलो भाई, नवीकरणीय संसाधन, तो नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन जिसका आप प्रयोग करिए, पुनः उसको प्राप्त करिए, उसको हम लोग कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। जो नया है इसको आप क्या करिए, प्रयोग करिए, पुनः इसको प्राप्त करिए। समाप्त कभी भविष्य में समाप्त हो सकता है, लेकिन पुनः इसको प्राप्त भी कर सकते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं कौन कौन, हाँ, जैसे सौर ऊर्जा हुआ, कभी समाप्त होगा, देश समाप्त होगा तब पवन ऊर्जा हो जाएगा, जल ऊर्जा भी हो जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। पांचवा आ जाओ, अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन, तो ऐसे संसाधन जो भविष्य में समाप्त हो सकते हैं, भविष्य में क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। पेट्रोल लिख सकते हैं इसमें आप, पेट्रोल भी लिख सकते हैं आप, डीजल भी लिख सकते हैं। ये आने वाला टाइम में आप माने भविष्य में क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब आइए व्यक्तिगत संसाधन। तो देखो अगर आपसे कोई पूछेगा तो ऐसे संसाधन जिस पर व्यक्ति का अधिकार होता है, जिस पर किसका अधिकार होता है, व्यक्ति का अधिकार होता है। जैसे बागान हुआ, क्या हुआ, बागान हुआ। चलो चरगाह वगैरह आ जाएंगे। उसके बाद से होता है सामुदायिक संसाधन। आपसे कोई पूछेगा कि सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं, तो ऐसे संसाधन जिस पर एक समुदाय का अधिकार होता है। जैसे ये गांव है, सभी गांव लोग का अधिकार होता है, तो उसे कहते हैं सामुदायिक संसाधन। आप देखिए खेल का मैदान, मान लीजिए कि जहाँ फील्ड आपके गांव का होगा उसमें सब लोग खेलते हैं ना, किसी का होता नहीं है, तो वही सामुदायिक संसाधन होता है। एक होता है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन का मतलब होता है जिस पर देश का अधिकार होता है। ऐसा संसाधन जिस पर, राष्ट्र का मतलब देश होता है ना, जिस पर देश का अधिकार होता है। जैसे खनिज संसाधन, कौन सा जानन, खनिज। अच्छा, खनिज का मतलब पेट्रोल डीजल वगैरह होते हैं ना। मान लो कि अमेरिका में पेट्रोल निकले तो अमेरिका की सरकार की तो फायदा है, तो उसको कहते हैं हम लोग। उसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहेगा तो आप कहेंगे ऐसे संसाधन जिस पर पूरे देश का अधिकार होता है, उसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। जैसे आप कह सकते हैं तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी पर, बाद मन महासागरीय संसाधन, या अंतरिक्ष ले लो, आकाश ले लो। इस पर अब थोड़ा है कि हिंदुस्तान के ऊपर आकाश है तो आकाश हिंदुस्तान का होगा, किसी का नहीं, जो खरीदेगा उसका होगा। चलिए आइए, उसके बाद से इतना सब लोग जान गए, कोई दिक्कत है इसमें, 9 हेडिंगों में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो सब लोग को याद होना चाहिए, मौजबानी याद आप लोग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक होता है आपके पास जिसका नाम होता है संभावी संसाधन। देखो संभावी संसाधन, अगर आपसे कोई पूछे तो इसके बारे में क्या कहेंगे कि ऐसे संसाधन जिससे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं संभावी संसाधन। विकसित संसाधन सब आप पढ़ लीजिएगा,
कोई दिक्कत नहीं है। संसाधन वाला पाठ में कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ रहे हैं? भूमि संसाधन जानते हैं, वो जमीन से प्राप्त होने वाले संसाधन को हम लोग क्या कहते हैं? भूमि संसाधन कहते हैं। ये पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। मिट्टी वगैरह के बारे में आएगा तो लिखा जाएगा ना। मिट्टी का निर्माण पहाड़ों से होता है। मिट्टी का निर्माण पहाड़ों से होता है। चलो आ जाओ बाबू सब लोग, ये पाठ कोई अगर पूछना है, देखो मिट्टी के बारे में जब भी पूछेगा, कोई आपसे पूछे कि सबसे माने कोई आपसे पूछता है कि चाय की खेती किस मिट्टी में की जाती है? दोमट मिट्टी में। गेहूं की खेती किस मिट्टी में की जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी में की जाती है। सबको याद है, जलोढ़ मिट्टी में। कपास की खेती किस में की जाती है? काली मिट्टी में। काली मिट्टी का रंग किस रंग का होता है? काला होता है। गेहूं की खेती सबसे जलोढ़ मिट्टी में, हालांकि धान का खेती भी जलोढ़ मिट्टी में की जाती है। लाल मिट्टी का रंग किस रंग का होता है? उसमें पोषक तत्व होते हैं, इसलिए उसका रंग कैसा होता है? लाल रंग का वो होता है। अब आइए वन और वन जीव संसाधन। वन और वन जीव संसाधन, ठीक है। चलो सब लोग दूसरा लेसन के पास हम लोग चलते हैं। वन